इंदौर में आज एक 145 किलो के रजत रथ पर भगवान वेंकटेश जो है अपने भक्तों को दर्शन देने निकलने वाले हैं शाम को। मध्य प्रदेश का इंदौर एक अनूठा शहर है। यहाँ की रंग पंचमी का मेला हो, चाहे अनंत चौदस की झांकी का हो, या हो इंदौर की रथ यात्रा, तीनों अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और देश में इन चीजों से नाम होता है। रथ यात्रा में भगवान के उसमें जो पैसे वाले लोगों की भी एंट्री हो गई बिल्कुल है, तो यात्रा का स्वरूप जो है विकराल हो गया है। ठीक है, ये आप देखिए कि 20 घंटे तक जाम रहता है और हमारे यहाँ की पुलिस कहाँ गायब है ये पता ही नहीं चलता, और एक व्यक्ति उस जाम में फंसा था, उसकी मौत हो गई। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, नगर निगम हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, केवल मीटिंग करता, जाम नहीं लगने देंगे, सड़कों को सुधार देंगे, ऐसा कर देंगे। तो मनोज जी, पर शराब दुकानें अगर नहीं चलेगी तो सरकार जो लाडली बहनों को पैसे कैसे बांटेगी? सरकार चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? कर्जा कब तक लेती रहेगी? कम से कम अपने घर ले जा करके शराब पिए। दिल्ली और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर ये शराब की आहत सिस्टम नहीं है और उन्हें अपने घर पर ही ले जाना पड़ती है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हमारे साथ नए मेहमान के तौर पर जुड़े हैं मनोज दादी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शहर की एक एक नब्ज को समझते हैंगे। आज हमारे जो खबरें हैं अखबारों में, उस खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हम मनोज जी से चर्चा करेंगे। मनोज जी उन खबरों को विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे, उस खबरों के अंदर की क्या चीजें हैं जो आपके सामने नहीं आ पाई है या कुछ बच गई हैगी। तो खबरें भी हैं आज और राजनीतिक चर्चा भी है। तो मनोज जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, खबरों से शुरुआत करना चाहते हैं और पत्रिका से मैं शुरुआत करता हूँ जी। आज पत्रिका के पहले पन्ने पर एक बहुत अच्छी खबर है, फायदे के अहाते चालू हैं। सरकार ने जो है 2 साल पहले ही अहाते बंद कर दिए थे। अहाते बंद करने का मकसद ये था कि जो आपको शराबखोरी जो करनी है आप आपके घर जाकर कहिए, सुरक्षित जगह जाकर कहिए। अहाते बंद करने के बदले सरकार को 2% का राजस्व भी मिलता था, पर उसकी भी चिंता नहीं की और अहाते बंद कर दिए गए। मनोज जी, अहाते बंद कर जरूर कर दिए गए, पर शराब दुकान के आसपास टपरी वपरी में और ये सारी चीजें की जो अहाते चल रहे हैं, क्या है मनोज जी? क्या पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा था कि MIC सदस्य जो हैं मनीष शर्मा मामा, वे पालदा में उस शराब दुकान पर पहुंच गए थे जिसके पास में बकायदा आता चला, तो उन्होंने वीडियो भी जारी करे थे। मनोज जी, क्या है ये सब कुछ? शहर के तमाम कोने कचरे की दुकानें जितनी भी है, जहां आसपास जगह है, वहां आपको 100% अहाता मिलेगा। या तो दुकान के पीछे मिलेगा या साइड में मिलेगा, भले ही बंद कर दिए गए हो। एक बार की क्या होता है, आप किसी सिस्टम को चालू करते हैं तो उसके पीछे लोगों की अपनी रोजी रोटी चालू हो जाती है। जितनी कमाई शराब दुकान में होती होगी उतनी ही अहातों से भी होने लगी है। अहाते ठेके पे चलने लगे। जो शराब दुकानदार हैं वो लोग जो 20% ऊपर पैसा दे रहे हैं, वो इसी बात का दे रहे हैं कि पड़ोस में हम अहाता खुलवा लेंगे तो उससे हमारी कमाई बरोबर हो जाएगी। अब 1500 करोड़ रुपया इस जिले का ले रही है सरकार। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि मनोज जी, पर शराब दुकानें अगर नहीं चलेगी तो सरकार जो लाडली बहनों को पैसे कैसे बांटेगी? सरकार चलाने के लिए पैसा कहां से लाएगी? कर्जा कब तक लेती रहेगी? यही मैं कहना चाह रहा था आपको शेखर जी कि भाई ये 25,000 करोड़ रुपया जो आमदनी हो रही है, ये बांटने के काम आ रही है लाडली बहनाओं को। खैर कोई बात नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य प्रबुद्ध वर्ग का यह है कि कम से कम अपने घर ले जा करके शराब पिए। दिल्ली और ऐसे कई जगह हैं जहां पर ये शराब की आहत सिस्टम नहीं है और उन्हें अपने घर पर ही ले जाना पड़ती है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आप घर जाके शराब पिए। शराब पीने पे मध्य प्रदेश में रोक नहीं है, पर कम से कम सड़क पर, फुटपाथ पर या शराब दुकान के बाद टपरी में ना बैठे, क्योंकि टपरी वाले जो सरकार को 2% देने की बजाय 1% जो है आबकारी वालों को, पुलिस वालों को देकर काम धका लेते हैं और दुकानदारी चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं, पत्रिका में एक और अच्छी खबर है, उड़ानों पर भारी डर। अभी अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है और ईरान और इजराइल में जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद विदेश जाने वाले डर गए हैंगे। मैं तो ये मानता हूं कि जो है हमारे देश में भी आते, जो विमान से यात्रा करने वाले भी डरे हुए हैं। इस वजह से देखा जा रहा है कि लोग अपनी यात्राएं निरस्त कर रहे हैं, टिकट कैंसिल करा रहे हैं। मनोज जी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए क्या होता है, युद्ध के हालात हैं,
शुरुआती दौर देखें हम 3 साल पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तब शुरुआती दौर में ऐसा ही हालात हुए थे। अभी ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि ये पृथ्वी के सेंटर में है और यहाँ से उड़ानें ऊपर से चलती हैं, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरी उड़ान के साथ कुछ हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच के किसी डेस्टिनेशन पर विमान को रोक दिया जाता है। हाल ही में एक घटना आई थी, उसी से लोग डरे हुए कि 2 दिन तक वो विमान वहीं पर रुका रहा। अब वो आजकल इतना 400 लेते नहीं कि आपको रोका जाए, रखा जाए, 5 स्टार फैसिलिटी दी जाए, आपकी जेब का और एक्स्ट्रा खर्च होता है और ऊपर से डर रहता है कि युद्ध के हालात है। ऐसे में जहाँ 400-500 लोग प्रतिदिन इंदौर से चलते थे, अब मुश्किल से 50-60 लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में चल रहे हैं। चलो अच्छा है, कुछ दिन तक अगर यात्रा करने का मूड नहीं है तो रुक जाएं। वैसे भी बारिश का मौसम है, हिंदुस्तान में तो पानी गिर रहा है, विदेश जाने से के लिए भी और भी समय है आपके पास। जी। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रभात किरण की खबरों को लेकर। प्रभात किरण बार पहले पन्ने में एक बहुत अच्छी खबर है। आप लोगों में से जो लोग भी देवास की तरफ जाते हैं या कल गए हों या आ रहे हो, तो आप लोगों को पता भी होगा कि देवास में कल रोड पर जो इंदौर देवास हाईवे जो उस पर कल दोपहर से जो जाम लगा, मतलब जब बारिश ने अपनी आमद दी थी, तेजी से जो बारिश गिरी थी, उसके बाद से आज सुबह तक जाम रहा। मतलब 20 घंटे तक इंदौर देवास हाईवे पर जाम मिल रहा है। एक अच्छी मतलब फोटो के साथ में खबर छापी है प्रभात किरण ने, तो मैं इसे दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि 20 घंटे तक जाम रहता है और हमारे यहाँ की पुलिस कहाँ गायब है ये पता ही नहीं चलता, और एक व्यक्ति उस जाम में फंसा था, उसकी मौत हो गई। मनोज जी कैसे देखते हैं इसको? ये बड़ी दुखद घटना है कि एक व्यक्ति जाम में फंसा, उसकी मौत हो गई। परसों रात को भी ऐसा ही BRTS पे हुआ। BRTS पूरा टूटा नहीं, यहाँ पर भी रोज जाम लगता है। हम हर वर्ष देखते हैं मीटिंग, नगर निगम हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, केवल मीटिंग करता, जाम नहीं लगने देंगे, सड़कों को सुधार देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन हालात ज्यों के त्यों है। न मालूम हमारे जनप्रतिनिधि भी इस मामले में मौन क्यों रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। एक्चुअली मुझे लगता है वो तो अपने गाड़ी पे वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जनप्रतिनिधियों का नाम लिया है तो मैं बोल दूं कि जनप्रतिनिधियों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि वे जाम में फंसते ही नहीं है, वे भोपू बजाते हुए निकल जाते हैं, उनके साथ में कारकेड होता है, पुलिस मदद के लिए आ जाती है, इसलिए वो जाम का उनको असर पता नहीं चलता है। अब मैं बात कर लूं प्रभात किरण में एक खबर और अच्छी है कि छूट के 4 दिन बाकी और 75% ही पैसा भी नहीं आया है, मतलब 25% पैसा नगर निगम को मिला हैगा। तो मनोज जी कैसे देखते हैं पोर्टल जो है नगर निगम कभी सुधर पाएगा कि नहीं सुधर पाएगा? देखिए, बात हम पोर्टल की बाद में करते हैं। सबसे पहले तो स्थिति ये है कि हम लोग नगर निगम क्या पैसा चाहती कि नहीं चाहती है। एडवांस टैक्स का मामला है, ये मसला है, जिसमें जून की आखिरी तारीख रहती है। जून की आखिरी तारीख तक आप अगर पैसा जमा करते हैं तो छूट भी मिलती है, इनाम भी दिया जाता है, मेरे ख्याल में दिया जा रहा होगा, इनाम भी दिया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि नगर निगम को कमाई की जरूरत नहीं है खास। अब दूसरी बात करते हैं पोर्टल की। इंदौर एक ऐसा अनूठा शहर है जिसका अपना एक बजट है। 8,000 करोड़ रुपए का इंदौर नगर निगम का बजट है। पूरे मध्य प्रदेश की 16 नगर निकाय में सबसे बड़ा बजट होता है ये। उसके बावजूद भी इंदौर नगर निगम को एक पोर्टल नहीं मिल पाया है। इसमें पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं बहुत समस्या आ रही है। फिर वही प्रश्न उठता है, क्या कर रहे हैं हमारे अधिकारी, क्या कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि? कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाई केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इंदौर के अंदर सरकार है, तो क्या एक छोटा सा IT का काम नहीं कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। मनोज जी, मैं प्रभात आपने जैसे कहा कि वसूली नहीं करना चाहते हैं, इनाम देते हैं। इनाम के लिए मैं आपको बता दूं कि नगर निगम पिछले 3 साल से इनाम देने का दावा तो कर रहा है, पर अभी तक किसी को इनाम दिया नहीं हैगा। मतलब उसकी देने की मंशा है कि भी नहीं, इस पे तो अब जिम्मेदार भी बोलने से बच रहे हैं। अब मैं अग्निमान की खबरों की बात कर लेता हूँ मनोज जी। आज जो है वेंकटेश भगवान की रथ यात्रा निकलनी है, पुरी में निकली है, आपने अहमदाबाद में भी निकली है। इंदौर में आज 145 किलो के रजत रथ पर भगवान वेंकटेश जो है अपने भक्तों को दर्शन देने निकलने वाले हैं शाम को। मतलब तो मनोज जी कैसे देखते हैं आपके आज इतना बड़ा आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, और ये काफी मुझे लगता है 50 साल पुराना आयोजन हो गया है। नहीं, 50 नहीं और ज्यादा पुराना है। जब से ये छतरी बाग के दिव्य देश का निर्माण हुआ तब से रथ यात्रा निकल रही है। मेरा ख्याल है आज़ादी के समय की बात है ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और चूंकि मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 3 पीढ़ी से, इसलिए मैं अच्छी
अच्छी तरह जानता हूँ कि रथ यात्रा यहाँ भव्यता के साथ निकलती है। मैं आपको इसमें शेखर जी एक विशेष बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश का इंदौर एक अनूठा शहर है। यहाँ की रंग पंचमी का मेला हो, चाहे अनंत चौदस की झांकी का हो, या हो इंदौर की रथ यात्रा, तीनों अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और देश में इन चीज़ों से नाम होता है। चौथी एक नरसिंह जयंती की बात भी भूल गया। तो रथ यात्रा एक बहुत बढ़िया आयोजन है इंदौर शहर में, और लगभग 8 से 10 घंटे ये शाम को शुरू होता है, तो लगभग 1 बज जाती है वापस रथ को जाने में। बड़े भव्यता से होता है। इंदौर धर्म प्रेमी जनता है, या धर्म को बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। रजत रथ की बात है तो धीरे धीरे कभी लकड़ी के रथ पे शुरू हुआ था ये सिलसिला, जो आज भव्यता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। बहरहाल इंदौर की जनता आज शाम को इस दर्शन लाभ लेगी। अच्छा, रजत रथ का जो वजन है हर साल बढ़ता जा रहा है कि 145 किलो का हो गया? जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, धर्म की ध्वजा बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि पहले कुछ संकुचित मानसिकता के साथ में दान धर्म होता रहा है। अब धनाढ्य वर्गों ने अपना हृदय खोलकर दान करने लगे हैं। हो गया है कि रथ यात्रा में भगवान के उसमें जो पैसे वाले लोगों की भी एंट्री हो गई है। बिल्कुल है, तो यात्रा का स्वरूप जो है विकराल हो गया है। ठीक है, एक आपको बता दूं, एक यात्रा जो है कल सीएम साहब का भी काफिला जो रतलाम में निकलने वाला था, हालांकि निकला है वो। इंदौर से जो गाड़ियां भेजी थी, आपको बता दूं 19 गाड़ियां इंदौर से गई थी। उन गाड़ियों में जो है रतलाम के पेट्रोल पंप पर जो डीजल भर दिया गया उसके अंदर पानी था, जिसकी वजह से वे गाड़ियां चल नहीं पाई और काफिले को दूसरी नई गाड़ियां बुला के काफिला भेजना पड़ा। मनोज जी, ये देखते नहीं है कि सीएम साहब का काफिला कम से कम इसमें तो मिलावट वाला डीजल नहीं भरे? नहीं, मैं सोचता हूँ इसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गया होगा, उसके टैंक में पानी चला गया होगा, और चूंकि पानी और उसका मिश्रण हो गया और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी चूक वाली बात है। हालांकि चूक है, पेट्रोल पंप को सील कर दिया है प्रशासन ने, अपनी खुन्नस प्रशासन ने वहां निकाल दी है सीएम साहब के सामने जो किरकिरी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोपहर की खबरों की बात। मैं पहले पन्ने की खबर पे आपको बताना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते पे सहमति बन गई है। 4 दिन तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी, उसके बाद में ये फैसला हुआ। ये भी हमें ट्रंप बता रहे हैं, ये वही ट्रंप हमें बता रहे हैं जो कहते हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया था। ये वही ट्रंप है जो कहते हैं कि मैंने ही ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई खत्म कराई है। तो अब ट्रंप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया के बादशाह वही बने हुए पड़े हैं। एक दूसरी खबर और है इसमें, रथ यात्रा में आज जो सुबह अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकली थी, उसके अंदर जो उसके हाथी के आसपास जो आप डीजे और साउंड बजा रहे थे, उससे हाथी बेकाबू हो गए हैं और कई लोगों को रोन डालाएगा। तो ये इस तरीके की चीजें भीड़ भाड़ में होती रहती है, इसलिए हाथियों को मालूम कहा था कि इतना जोरदार वाला डीजे बंद अवॉइड करना चाहिए। हाथी घोड़ों और इनका प्रयोग जहां तक वो संभव तो नहीं करना चाहिए। पहले भी इंदौर में भी ऐसी घटना हो चुकी, ऊंट के साथ में हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। पशुओं का उपयोग यात्राओं, इस प्रकार की यात्राओं में नहीं करना चाहिए। आपके पास दूसरे संसाधन है, आधुनिक संसाधन है, उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये तो थी अखबारी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक खबरों पर। आज की चर्चा में आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इंदौर शहर में राहुल गांधी ने ग्रामीण और शहर के अध्यक्ष चुनने को लेकर अपने दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक भेजे। शहर वाले अपना काम करके निकल गए, ग्रामीण वाले भी निकल चुके थे, पर वो जिस तरीके से काम करके गए थे, मैं बात कर रहा हूं दानिश अबरार जी की, जो पूर्व विधायक है राजस्थान से। वे आए थे और उन्होंने शायद उस गाइडलाइन को समझा ही नहीं, और जिस तरीके की वो रायशुमारी करके गए थे उस पर सवालिया निशान उठ गए, और फिर वे वापस लौट के आए और 2 दिन से गांधी भवन में फिर रायशुमारी चल रही। मनोज जी, क्या है ये सब कुछ? देखिए, कांग्रेस का सिस्टम सुधारने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्या हम जिस सिस्टम को सुधारने के प्रयास में जिन नुमाइंदों को, जिन प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं, क्या उनकी हमने प्रॉपर ट्रेनिंग की है? इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नो डाउट 135, 40, 25 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का जो जिस हिसाब से पतन हुआ, उसके पीछे संगठन की कमजोरी है। संगठन में यहाँ पर कोई काम नहीं होता। अब ये दानिश अबरार की आपने जो बात करी, अब ये समझ पाए कि नहीं कि उनको ट्रेनिंग मिली कि नहीं मिली। बहरहाल वो दिल्ली से वापस लौट के आए, फिर से उनको रायशुमारी करनी है। पता चला है कि वो भीड़ में चले गए थे और भीड़ में ही बातें करी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि भोपाल में जिस तरीके से जूतम पेजार हुई थी रायशुमारी के बीच में, वैसा ही इंदौर में भी माहौल बन गया था। सावेर और बेटमा में रायशुमारी करने पहुंच गए थे, जिन महाशय को खुद जो है गांधी दफ्तर में बैठकर
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर 1-to-1 बात करनी थी, वे भीड़ में पहुंच गए। अब भीड़ में पहुंचेंगे तो भीड़ तो फिर किसी की नहीं होती, भीड़ जो नेता लाता सिर्फ उसी की होती है और उसी का गुणगान करती है। नहीं शेखर जी, मेरा मानना है कि प्रयोग अच्छा करा था दानिश ने, आम जनता तक पहुंचने का भी प्रयास करना पर वो चाहिए। आम जनता तक पहुंचने का प्रयास नहीं था। मनोज जी मैं आपको बता दूं, अगर सावेर में जाएंगे तो रीना बोरासी अपने समर्थकों को लेकर बैठेगी, उसमें अगर किसी को रीना बोरासी को अध्यक्ष नहीं बनाना तो बोल ही नहीं पाएगा। नहीं तो हुआ भी था, गड़बड़ हुई। तो यही जो चूक दानिश अबरार करके गए, हालांकि उस पर सवालिया निशान शहर अध्यक्ष के लिए जो रायशुमारी करने आए थे गुरजीत सिंह औजला भी लगा गए थे। तो अब दानिश अबरार फिर से जो है दोबारा वही सारी कसरत कर रहे हैं और 3 दिन से गांधी दफ्तर में कसरत चल रही है। और ठीक है, अब दानिश अबरार जी की कसरत और रायशुमारी क्या गुल खिलाएगी, किसको अध्यक्ष बनाएगी, ये तो 30 तारीख बाद पता चलेगा। इस बीच कांग्रेसियों में एक बड़ी हलचल और देखने को मिली शहर के कांग्रेसियों में। कल जो है कोर्ट में कांग्रेस नेताओं की तारीख थी, उसमें जीतू पटवारी भी थे, चिंटू चौकसे भी थे, दीपू यादव भी थे, अमन बजाज भी थे। इन सारे लोगों ने कोर्ट में अपनी तारीख निपटाई और इसके बाद में सुबह हो जाके घर जाके जमा गए। अच्छा। अब सारे नेता जो है, इसमें अध्यक्ष के दावर सुरजीत चड्डा भी थे, ये जाके अगर सुबह जाके घर बातचीत करते हैं, बैठते हैं या जमा होते हैं, विषय कोई भी रहा हो। अब ये जिन लोगों को लेके नहीं गए थे, जो अध्यक्ष के दावेदार थे, उन्होंने हवा उड़ा दी कि वहीं पे बैठ के ये अध्यक्ष तय कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के संगठन सजन पर सवालिया निशान लगा दिया। मनोज जी क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये कोई भी कितनी भी कसरत कर ले, होगा वही जो दिल्ली से फाइनल होगा। दिल्ली तक इनकी सबकी रिपोर्ट पहुंचती है, दिल्ली में जिसका वजन होगा, जिसका दम होगा, वही नगर अध्यक्ष बनेगा, ये निश्चित होगा। हमें नहीं मालूम है कौन बनेगा, रिपीट हो सकते हैं। सुरजीत सिंह भी तैयार, अपने आप को चड्डा जी तैयार कर रहे हैं और काफी दावेदार है, बढ़िया अच्छे अमन बजाज हैं, काफी अच्छे दावेदार पैदा होने। शहर अध्यक्ष कोई भी बने, जिला अध्यक्ष कोई भी बने, विषय अलग है, पर एक शहर के सारे नेता जमा होंगे तो इस तरीके की बातें होना स्वाभाविक है। और उसके अंदर आप खेल बिगाड़ने का खेल जो चलता है, आप मुझे नहीं लेके जाओगे तो खेल में बिगाड़ूंगा, ये तो राजनीति में कम से कम इस बहाने हमने कांग्रेस की चर्चा तो की है। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस इसलिए चर्चा में बना भी रहता है। तो ये थी हमारी आज की राजनीतिक चर्चा और इसी तरह हम आपसे रोजाना किसी ना किसी विषय पर चर्चा भी करते हैं, खबरों पर बातचीत भी करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम से इसी तरह जुड़े रहिए और प्रोग्राम में आपको जो कमियां नजर आ रही है या जो खामियां नजर आ रही है, आप चाहते हैं उस पर कोई और नए विषय हम जोड़ रहे हैं, तो उसको लेकर आप हमारी लिंक पर जो कमेंट्स कीजिए, हमें सुझाव दीजिए ताकि हम कुछ और बेहतर कर पाए। धन्यवाद, नमस्कार।